अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज है साल का पहला दिन और आज का साल का पहला दिन कैसे गुजरा हमारा जी। पहले जी हम लोग उठे, मैंने गर्म पानी लिया उसके बाद मैंने चाय का कप लिया, फिर मैंने 2 बॉयल एग्स खाए। इतनी ठंड थी मैं बिस्तर से नहीं निकली और अभी देखें वही कल वाले कपड़ों में मैं रेडी होके वही कल वाले कपड़े दोबारा पहन के मैं जा रही हूँ जी अपनी अम्मी की तरफ। तो चलें वहाँ चल के मिलते हैं। तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए सारा दिन बिस्तर से नहीं निकला गया और अब जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हैप्पी न्यू ईयर के साल के पहले दिन को जी मेरे अब्बू की बर्थडे होती है। माशाल्लाह अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह उनको हमेशा उनका साया हमारे सर पे आबाद रखे, हमारे बच्चों की भी वो खुशियाँ देखें। आमीन सुम आमीन। तो बस जा रहे हैं उनकी बर्थडे पे, खुद हम होंगे। तो गाइस जिसका इंतज़ार था वो टाइम आ गया और ये देखें अल्लाह खैर खैरियत से हमें लेके जाए। हमारे जी पासपोर्ट आ गए हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमारे पहले भी पासपोर्ट थे गाइस तो वो एक्सपायर होने वाले थे, तो हमें रिकमेंड किया गया था कि हम फास्ट ट्रैक पे बनवाएं, तो हमने फास्ट ट्रैक पे बनाया। ये मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि और लोग भी जो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं या कुछ हैं तो वो अगर चाहते हैं कि जल्दी बने तो अर्जेंट का भी ऑर्डर ना करें, फास्ट ट्रैक पे करें। और फास्ट ट्रैक पे 10,000 लगता है पर पास। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग गाइस। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत व्लॉग और अपनी एक बहुत खूबसूरत शेयरिंग मैं आपके साथ करूंगी। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारे पासपोर्ट आ गए हैं। और इससे रिलेटेड मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग दुआ कीजिएगा। और आज का दिन वैसे भी बहुत ख़ास है। आज मेरे वालिद की बर्थडे है। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, मेरे माँ बाप का साया हम सब पे ऐसे ही सलामत रखे और उन्हें अल्लाह ताला हमारे बच्चों की भी खुशियाँ सेहत तंदुरुस्ती के साथ देखना नसीब फरमाए, आमीन। एंड में मैं उनकी बर्थडे की भी शेयरिंग करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ क्योंकि बहुत ख़ास दिन है इसलिए कि जी हमारे पासपोर्ट तो गाइस हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ज़ियारात के लिए, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। अब क्योंकि पासपोर्ट आ गए तो नेक्स्ट वही उसका है प्रोसीजर और उसके लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं पिक्चर्स वगैरह बनवाने के लिए। आपको साथ साथ बताती जो हम लोग पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने गए थे, अब हमारे पासपोर्ट वगैरह आ गए हैं। और यहाँ पे ये देखें जी ये हम आए खड़े हैं यहाँ पे तस्वीरें बनाने, जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ उन्होंने हमें कहा है कि रिक्वायर है ब्लू वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वाइट वाला चाहिए। तो ये अर्जेंट पे जी ये यहाँ हम बनवाने आए हैं, मतलब दे दिए बनने के लिए। और यहाँ तो गाइज इस ब्लॉग का मकसद ना साथ साथ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना भी है। हम लोग के जो पासपोर्ट्स थे ना वो अभी उनके 5 मंथ्स रहते थे, लेकिन हमें कहा गया था कि अगर आप लोगों ने ज़ियारात के लिए आउट ऑफ कंट्री के लिए अप्लाई करना है वीज़ा तो कम अज़ कम ना 6 मंथ का टाइम होना चाहिए। तो ये हमने फास्ट ट्रैक पे बनवाया। फास्ट ट्रैक का मैं इसलिए बता रही हूँ कि अर्जेंट पे भी आप बनवाओ ना तो वो लेट हो जाता। हमारी एक फैमिली मेम्बर ने अर्जेंट पे बनना दिया था, उनका फिर भी 1 मंथ ले गया था, लेकिन हमें ये 2 से 3 दिन के अंदर मतलब 4 दिन मैक्सिमम हमारे लगे थे और ये हमारे पासपोर्ट आ गए। अब बाकी की रिक्वायरमेंट हम पूरी करते फिर रहे हैं, पिक्चर्स बनवा रहे हैं और सारा कुछ, बस ये हमारी तैयारी है। और इस ब्लॉग का एक मकसद ये भी है कि जब हमारे वीज़े आ जाएंगे तो जैसे जैसे हम साथ ट्रैवल करेंगे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि किस तरह जाना है, बाय एयर किस तरह जाना है, बाय रोड किस तरह जाना है या बाय ट्रेन किस तरह जाना है। तो आपको सारी साथ साथ मैं इन्फॉर्मेशन भी दूंगी नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर। और साथ ही जनाब मैं आपके साथ अपनी तैयारी शेयर करूंगी, आपसे मशवरा करूंगी मुझे क्या चीज़ लेके जानी चाहिए क्या नहीं लेके जानी चाहिए। यहाँ जी साथ साथ मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करती फिर। अभी हमारे वीज़े नहीं आए लेकिन हम लोगों ने अप्लाई कर दिया हुआ, अल्लाह खैर रखे वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जी मैं अपने बेटों के लिए शर्ट्स वगैरह देखती फिर हूँ कि उनके लिए वहाँ पे, क्योंकि कह रहे हैं सर्दी बहुत है, कोई कह रहा है कम कपड़े लेके जाएँ, कोई कह रहा है बच्चों के ज़्यादा ले जाएँ, अपने कम ले जाएँ, कोई कह रहा है वहाँ वॉश हो जाते हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की तो ज़ियारात से रिलेटेड। तो बस अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग भी दीजिएगा कि तैयारी कितनी करनी चाहिए, बैग में कितने कपड़े लेके जाने चाहिए। तो यहाँ जी साथ साथ मैं फिर रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें मैं ले रही हूँ। और गाइस क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मतलब हम सारी फैमिली फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं ज़ियारात पे, अल्लाह कबूल फरमाए तो इंशाल्लाह वहाँ का हम आपको दिखाएंगे। और जो लोग ज़ियारात के शौकीन हैं और जो लोग देखना चाहते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मशवरे भी दिए हमें अच्छे अच्छे कि हम तैयारी में क्या रखें क्या नहीं। क्योंकि अबाया, कोट, गाउन ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ हम जे डॉट पे आए हैं शर्ट्स वगैरह बच्चियों की देखने के लिए, लेकिन पता नहीं यहाँ भी हमें कुछ पसंद आता है कि नहीं आता। बस अभी हम जे डॉट के अंदर जाते हैं और देखते हैं। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों जैसे ही हमारा वीज़ा आता है, टिकट्स वगैरह आती हैं, हम लोग बाय एयर जा रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और दुआओं में आप भी याद रखें, हम भी सबके लिए दुआ करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमाए। एक बड़ी बात अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ज़ियारात पे, हज पे, उम्रे पे पैसे वाले नहीं जाते, वो लोग जाते हैं जिनका बुलावा होता है। इस चीज़ का कोई ताल्लुक पैसे से नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपने उम्रा या हज के लिए जाना है या ज़ियारात के लिए जाना है। ये होती है कबूलियत की बात, जब आपका बुलावा आता है आप तभी जाते हैं। और
तो गाइज़ अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है कि हमारे जी वीज़े वगैरह हो जाएंगे और हमारी टिकट्स वगैरह आ जाएंगी और आपको भी इंशाल्लाह ज़ियारात कराएंगे हम अपने साथ साथ, आपको भी सारी ज़ियारात दिखाएंगे, सारी जगह दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आपको भी हमारे बहाने, चले जो लोग नहीं जा सकते वो हमारे बहाने वो भी देखेंगे और हमें दुआ देंगे। तो बस ये दुआओं में याद रखें। और साथ ही मुझे आप ये बताएं, कपड़ों से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ हमें जाते हुए कितने कपड़े लेके जाने चाहिए, मतलब कितने ड्रेसेस लेके जाने चाहिए और मैक्सिमम कितने ड्रेसेस लेके जाने चाहिए आजकल के वेदर के हिसाब से। अगर किसी को पता है तो वो ज़रूर बताएं कि कोट जर्सियाँ उसका हमें किस हद तक लेके जानी चाहिए, वहाँ पे कितनी ठंड है, क्या है, वो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि बाज़ इलाकों में बर्फ़बारी है। और यहाँ पे गाइस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हैवी कपड़े ना लेके जाएं, विदाउट एम्ब्रॉयडरी लेके जाएं और सिंपल लेके जाएं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैंने जिस दिन से हम लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किए थे ना, उस दिन से हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आती ना, क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो मैं शॉपिंग करती फिर हूँ, कहीं से किसी की शर्ट ले रही हूँ, कहीं से किसी की कोई चीज़ ले रही हूँ। बच्चियों के गाउन वगैरह लेने थे, अबाया वो लिए हैं। अभी आगे जाके बच्चों के लिए वाइट ड्रेसेस भी लेने थे, वो बाय करने हैं। तो बस ये मैं अभी फेरी हूँ और अभी कोई तैयारी कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत कुछ लेने वाला है। तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार करें। और यहाँ पे जी मैंने वाइट ड्रेसेस स्टिच करवाने हैं अपने बेटों के लिए, उसके लिए कपड़ा लेने के लिए मैं आई खड़ी हूँ। ये भी बड़ी अच्छी शॉप है हमारे शहर झांग की, ये भी बहुत अच्छी शॉप है। यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ की वैरायटी, जेंट्स की, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमें कपड़ा मिलता है कि नहीं मिलता। ये किस तरह सूट है? ये 2500 वाला डिस्काउंट में 2000 इससे थोड़ा भारी कपड़ा भी है, मतलब ये थोड़े कम इसमें ये पड़े ना, चुनटे वगैरह कम पड़े। और कौन सा कपड़ा और कोई दिखा ये वाइट है? हाँ वाइट है। इसकी क्या प्राइस है? है ये वुलन में बहुत अच्छा स्टफ है, ओनली 1800। लेकिन बार कम है ना, फुल बड़ी चाहिए, ज़ियारात पे जाना उसके लिए चाहिए। अच्छा ये थोड़ा है, इस तरह तो मेरे पास काफ़ी शॉलें पड़ी हैं ना, मुझे चादर उसमें चाहिए। चादर, हाँ चादर। चिकन वाले में हाँ, इधर है। ये कितना रेट बताया इसका? 1800। और उसका क्या है ये उससे भी कम और 900। नहीं वो ठीक है, बर उसको बता दो ना, क्योंकि मेरे पास ऐसी पड़ी तो बहुत है इस तरह। ये उससे तो बड़ा जो नीचे वाले, उससे बड़ा और भी कोई है, देख ले शायद इससे भी बड़ा कोई बर मिल जाए। चाहिए वाइट ही चाहिए। ये ठीक है कलर, ये अच्छा है, खराब होने वाला कलर तो नहीं। लेंथ चेक करनी चाहिए। ओके जी, तो अब आपसे राय भी मांग ली, मशवरा भी मांग लिया और आप ज़रूर देंगे मशवरा मुझे, लेकिन इसके साथ साथ चलें जी अब आगे वीडियो शुरू कर लेते हैं। जी मैं जा रही हूँ अपने अबू की तरफ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। उनकी बर्थडे, बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें लेते हैं और फिर उनके घर चलते हैं और केक कटिंग करवाते हैं। ओके जी गाइस, तो यहाँ मुझे अपने बेटे को ट्यूशन पे छोड़ना था, उसकी जी ट्यूशन थी, उसको छोड़ के उसके बाद मैं अब्बू की तरफ जाऊँगी, फिर वो वापसी पे आएंगे तो तभी केक कटेगा। यहाँ पे बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें भी लेनी थी, वो भी मैं साथ साथ फिर हूँ लेती फिर। मैंने स्टार्टिंग में बताया आजकल मैं काफ़ी बिजी हूँ, पर कुछ ना कुछ लेना करना समझ नहीं आती ना, क्या लें क्या न लें। तो बस यहाँ हम एक शॉप ढूंढते फिरें जो कि बंद हो गई है। इस मॉल के अंदर एक शॉप थी जो बंद हो गई है, उसका पता कह रहे थे, उनका जी काफ़ी शॉप्स बंद हो चुकी हैं यहाँ पे। यहाँ से अब हम जाएंगे जी फ्लावर वाली शॉप पे। हमारा दिल है कि हम अब्बू के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बुके ले जाएं। तो यहाँ जी हम उनके लिए बुके, ये देखें ये वाला बुके हमने उनके लिए पसंद किया, कितना खूबसूरत है। और ये खूबसूरत फूल हम लेके जाएंगे अपने अब्बू जान के लिए। तो चलते हैं अब घर की तरफ। माशाल्लाह बहुत प्यारे फूल हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी है। बस जी गाइज, मैं और मेरी बेटियां हम लोग पहुंच गए हैं। अब्बू अभी मेरे ख्याल में बाहर होंगे इस टाइम, बाहर होते हैं अपने दूसरे कमरे में। और यहाँ जी मैं अभी अंदर जाऊंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, फिर एस भाईजान आएंगे और बस उसके बाद बर्थडे स्टार्ट होगी और मेरे बच्चे भी तब तक आ जाएंगे। तो चलें जी चलते हैं अंदर। यहाँ पे देखेंगे भाईजान खाना शाना और केक शेक हर चीज़ लेके आ गए हैं। ये एस भाईजान के ऐसे आते हैं, वो तो मुझे कहते थे चलो क्लब चलते हैं खाना खाने, लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ सबके साथ मिल के बैठते हैं और यहीं कोई वन डिश कोई चीज़ ले आओ और बस खुद ही तो हम हैं।
मतलब बाहर से तो हमने किसी को नहीं बुलाया हुआ था, हम बहन भाई थे और बहन भाई भी सारे इकट्ठे नहीं थे, कुछ पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहरों में थे, इसलिए फिर बस हम और अब्बू, बस यही हमारा सीन था। और यहाँ बस बड़ी मज़े मज़े की सबकी फ़ेवरेट चीज़ें, जैसे ये बारबेक्यू, समोसे, दही भल्ले, साथ में जी एक स्पेशल यहाँ पे कोई भें और मिर्चें मिलती हैं वो, और ये बहुत ही खूबसूरत केक। बस ये हमारा जी समझे डिनर था, बर्थडे थी, यही सब कुछ था। और यहाँ पे जी कैंडल्स जलाई जा रही हैं, और कैंडल्स जल जाएं तो केक को 4 चांद लग जाते हैं। तो कैंडल्स के साथ और हाँ, साथ फ़ोटो शूट बहुत ज़रूरी होता है एंड में, क्योंकि आपकी जो खूबसूरत यादें बनती हैं ना, वो इन तस्वीरों से ही बनती हैं, जो आपको आप जब देखते हैं आपको सारी चीज़ें दोबारा से याद आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जी फ़ोटो शूट भी हो रहा है, केक के ऊपर कैंडल्स भी लगाई जा रही हैं। फूको बोल रहा जी जी पहले फूको दुआ मांग एक मिनट आ जाओ अबू के साथ। मैंने मारने फूका। सेंटर में आ जा, सेंटर में आ जा। अबू के साथ जाओ फिर। और यहाँ पे जी आप बच्चों की एक्साइटमेंट चेक करें, और बस दुआ मांग के हम लोगों ने केक कट कर लिया। बस मिल बैठने का बहाना होता है। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको खुश व आबाद रखे, मेरे बहन भाइयों को, मेरे वालदैन को, सबको ऐसे ही खुश व आबाद रखे और हमें इसी तरह खुशियों में मिलना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। आपने भी बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, अल्लाह सबके वालदैन को सलामत रखे, और अल्लाह हमारे वालदैन को भी लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और हमेशा हम इसी तरह खुशियों में मिलते रहें, और अल्लाह हमें हमेशा इसी तरह खुशियों में मिलाए। आमीन सुम आमीन। चमची को दे चमची चो खाओ बेटा, थैंक यू बोलो अबू को। थैंक यू। ओके जी गाइस, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।